ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, आज बात शुरू करते हैं एक कहानी से। एक गांव था जंगल के किनारे, आदिवासियों का ही गांव था, लेकिन वहां कभी कोई बीमार नहीं पड़ता था। बहुत लंबा टाइम बीत गया, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो दुख के देवता को बहुत चिंता हुई कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है। सारी दुनिया में परेशानी है, दुख है, इल्लत है, किल्लत है, जिल्लत है, कुछ न कुछ है, यहां नहीं है भाई। उसने दुख को भेजा वहां। हे, चलो उस गांव में भी जाओ, तुम लोग क्यों नहीं जाते? कथा है, काल्पनिक है, लेकिन है बहुत दमदार, इसमें बहुत अर्थ है। तो दुख गया, ऑर्डर फॉलो किया दुख अपने मालिक का। तो उस गांव में जब गया तो किसी के ऊपर वो हावी नहीं हो पाता था। बहुत प्रयास किया, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं, और बहुत मेहनती लोग थे, पूरे गांव के मेहनत करते थे। उन्हें यही उनका जिंदगी था, खूब मेहनत करके पैसे कमाते थे, जीवन अपना बिताते थे, एकदम लगे रहते थे उसमें। ये नहीं है कि वो इधर उधर भटकते हो ना, काम करते थे, सीरियसली काम करते थे वो लोग। सुबह से उठ के शाम तक काम, शाम को अपने देवता की पूजा आराधना, फिर सो जाते थे। यही उनका दैनिक क्रिया था। दुख बहुत प्रवेश करने के लिए प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाया, किसी भी व्यक्ति को नहीं टच कर पाया। फिर वापस आ गया। देवता ने पूछा क्या हुआ? कहे सब नहीं भाई, दुख बोले कि नहीं हो पा रहा है सरकार, वो बहुत मुश्किल है उनके भीतर घुसना। कहे ऐसा क्या है उसके भीतर घुसना मुश्किल है? सारे दुनिया में घुस जाते हो, वहां क्यों नहीं घुसते? उस गांव में क्या खूबी रखी हुई है? कहे सब सरकार आप भी चल के देख लें खुद ना भाई, कोई जगह देगा, मौका देगा तब ना घुसेंगे। मौका ही नहीं है कहीं। क्या मौका? अरे साहब, कोई जगह मिले तब न घुसे उनके भीतर। वो सब इतना ज्यादा बिजी हैं अपने काम में साहब कि कहीं कोई जगह ही नहीं देते हैं, सब किधर से घुसे। और कोई ऐप भी नहीं उनके भीतर। कुछ कारण तो होना चाहिए, तब दुख हम प्रवेश करेंगे, बिना कारण के कैसे करें? मित्रों, अंत में हार गए दुख के देवता, और उस गांव में दुख को नहीं पहुंचा पाए। यही मतलब है इस कहानी का, कि दुख क्यों नहीं पहुंच पाया उनके पास। वो उनका टाइम टेबल शेड्यूल था, नित्य एक प्रकार से, और वो कोई ऐब नहीं करते थे, कोई किसी प्रकार का ऐब उनके पास नहीं था, कोई गलती नहीं थी, कोई गलत आदतें नहीं थीं। नियमित नित्य क्रिया उनका बना हुआ था, शेड्यूल। अच्छा, और उसमें जब जगह नहीं तो फिर दुख नहीं आ पाएगा जिंदगी में। जो है इल्लत किल्लत की जगह ही नहीं बची, कैसे प्रवेश करें? तो साथियों, ये कहानी बताती है कि ऐसे जिंदगी को शेड्यूल करना चाहिए अपने, कि कोई जगह ही ना हो जहां से किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी, इल्लत किल्लत जिल्लत कहीं से आए। और वो जिंदगी देता है आध्यात्म, सहज मार्ग, मेडिटेशन, हार्टफुलनेस मेडिटेशन। ये जो रूटीन बताता है जीवन का चलने का, उसमें कोई जगह नहीं होती है, कोई मौका नहीं मिलता है कि उसमें से दुख घुसे। ये कारण होता है कि सहज मार्ग के अभ्यासी दुखी नहीं होते, दुख नहीं आता इनके पास, बहुत मुश्किल है। संस्कारों के बंधन भी ढीले हो जाते हैं मित्रों। जो संस्कार हम लेके आए हैं ना, उनकी पकड़ भी ढीली हो जाती है, और उसको जो छोटा मोटा होते हैं ऐसे भोग कर लेते हैं, कहीं पता ही नहीं चलता है क्या हुआ कहाँ हुआ। दुख बेचारा परेशान। जिस तरह से आदिवासी उस गांव में दुख परेशान था, प्रवेश नहीं कर पा रहा था, दुख का देवता तबाह था। अरे साहब, सारी दुनिया में दुख, वो गांव क्यों नहीं?
बार बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। उसी तरह से मित्रों, सहज मार्ग के फैमिली में, सहज मार्ग के परिवार में, सहज मार्ग के अभ्यासियों के परिवार में उनके ऊपर दुख का जाना बड़ा मुश्किल है। अगर वो सही सही अभ्यास कर रहा है तो केवल नाम लिखाने से नहीं काम चलेगा कि हाँ सब आ गए मेडिटेशन में, उसके बाद घर गए भूल गए उसका नियमित जो क्रिया है उसको फॉलो करेंगे तो नहीं आएगा, वो आना बहुत मुश्किल है साथियों। इसीलिए वो आदिवासियों के कहानी, गांव की कहानी मैंने सुनाया कि समझ लीजिए सहज मार्ग के अभ्यासियों के पास दुख क्यों नहीं आता है। ऐसा कोई चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं है, रूटीन जो हमारा है ना वो ऐसा है कि उसमें जगह ही नहीं है देखिए, भोर में मेडिटेशन, प्रातःकाल भोर में मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज आसन वगैरह करने के बाद फिर दैनिक क्रिया शुरू होती है नियम से। और शुरुआत के पहले क्या करना है इस साधना में, जो भी हम कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं। उनके क्या हैं, नौकर हैं, हम उनके कर्मचारी हैं। तब ये घर द्वार, खेती बाड़ी, जिम्मेदारी, नौकरी, पेशा, व्यवसाय, परिवार, बीवी बच्चे हैं, ये सब हमारे संरक्षण में हैं, अपना नहीं है, उनका है। इस ख्याल के साथ दिनचर्या शुरू करते हैं। अब जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, कोई बेईमानी नहीं। देखिएगा जगह नहीं है कहीं, बेईमानी करेंगे तब ना गड़बड़ होगा तो जगह आएगी, तब ना कोई दिक्कत घुसेगी। और अपना मानते नहीं तो कहीं कुछ नुकसान होता है तो मास्टर का, मालिक का, हमें क्या। देखिए बड़ी बारीक बात है, सोचेंगे कहीं जगह नहीं है दुख के घुसने का। फिर शाम हो जाती है, फिर क्लीनिंग करते हैं शाम को, सफाई, बैठ के उसी तरह। अब सफाई में जो भी दिन भर संस्कार हमारे बनाया है, छाप जो पड़ा है हमारे ऊपर, वो सबको उड़ा देते हैं। क्रियामाण संस्कार इसको कहते हैं, जो हम डेली बनाते हैं उसको। और प्रारब्ध ये शरीर लेके आया है, वो भोग लेता है आराम से। देखिएगा फिर शाम को भी जगह नहीं है, क्लीनिंग किया सारा उड़ गया, गया खत्म। बिल्कुल साफ सुथरा नीट होकर के सोते हैं। भोजन करने के बाद भोजन करने के बाद वो नाइट प्रेयर करते हैं बिस्तर पर नींद आने के पहले। अब देखिएगा अभी तो जागरण में कहीं जगह नहीं दिया मित्रों, नींद में भी मौका नहीं देते हैं सहज मार्ग के अभ्यासी कि वहां भी गड़बड़ कर पाए दुख और दुख का देवता नहीं कर पाएगा। जब आप प्रेयर मेडिटेशन करेंगे बिस्तर पर जाने के बाद, सोने के पहले, तो निद्रा आपकी पूरी ध्यान बन जाएगी। नींद में भी किसी प्रकार के डिसेबिलिटी के आने की, किसी प्रकार के दुष्विचारों को आने के लिए, विकृत विचारों को आने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। जागरण तो जागरण, निद्रा में भी जब आप प्रेयर करते हैं ना, Oh Master, thou art the real goal of human life. We are eight but slaves of wishes, putting bar to our advancement. Thou art the only God in power to bring us up to that stage. या हिंदी में, है नाथ तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। ये प्रेयर दो बार दोहराकर इसके अर्थ पर ध्यान करते हुए सोते हैं तो हमारी निद्रा मेडिटेशन बन जाती है मित्रों। फिर उसमें नींद में भी कोई जगह नहीं घुसने के लिए दुख को, वहां भी ईश्वर का ध्यान चालू है। अब सोचिए 24 घंटा गया, दुख और दुख के देवता गए भाड़ में कहां से घुसेंगे। फिर प्रातः डेली रूटीन शुरू, मेडिटेशन, फिर कांस्टेंट मेमोरेंस में दैनिक क्रिया शुरू, फिर शाम को क्लीनिंग, फिर रात में नाइट प्रेयर, किस्सा खत्म। तो ये दुख की कहानी का सार है मित्रों कि सहज मार्ग के जो आध्यात्मिक अभ्यासी हैं वो परेशान नहीं होते, दुख नहीं आता उनके वहां। देवता थक गया है, हार गया है आप भी करके देखिए मेडिटेशन, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया
कि आप भी ऐसी लाइफ जियो मित्रों। इस लाइफ में बड़ी ओरिजिनलिटी है, वास्तविकता है, आनंद है, सुख है, लोक बनता है और आगे परलोक की गारंटी है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें और फिर मुलाकात होगी अगले किसी उच्च विचार के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, वीडियो देखा आपने। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत प्रेम और प्रणाम। थैंक यू।